सेज न कोई, बलियारी ते गट की जागट प्रगट हो। सभी घट में वह स्वामी है, वह अंतरात्मा परमात्मा ब्रह्म ईश्वर खुदा गाड। अनेक संत महापुरुषों ने कई नामों से उसको कहा। कुछ अलग भी प्रत्यक्ष में भी परोक्ष में भी गए हैं कई संत ऋषि मुनियों के विचार, और अपरोक्ष में भी है। तो उनसे हमको ये लेना है कि सदगुरु कबीर का तो बारंबार अपरोक्ष पर जोर है। उपनिषद में भी परोक्ष की भी बातें अपरोक्ष की भी बातें हैं। सदगुरु कबीर की माता ये एक बात बोलते हैं, दो मुख की बात नहीं बोलते हैं। बातें तो सब सदगुरु कबीर जैसी और भी कहे हैं, लेकिन सदगुरु कबीर एक ही बात बोलते हैं, दो नहीं बोलते। हाँ, ये भी हमें संकुचित नहीं होना चाहिए कि पारक में ही सब कुछ है, पारक नाम से ही उसको जाने। अन्वीक्षी विद्या, महाभारत में एक शब्द आता है अन्वीक्षी विद्या, तो उसको पहले अन्वीक्षण करना, परीक्षण करना, छानबीन करना, ये सदा से ही चलता है। और सत्य के जिज्ञासु सदा से ही रहे हैं और सदा ही रहेंगे। हाँ, पारक सिद्धांत एक बहुत बड़ी घटना घटी है भक्ति काल में। जो सदगुरु कबीर का आंदोलन चला, उसके बाद में पारक सिद्धांत निखरता गया है। सदगुरु कबीर की तो मेन देन है ही, उसके बाद में जो पारकी संत हुए ना, उन्होंने निरंतर इसको सोधा और पारक सिद्धांत को जो शास्त्रीय स्वरूप दिया, उसका श्रेय जाता सदगुरु काशी साहिब को, और बीजक को जो खोला उसका श्रेय जाता सदगुरु पूर्ण साहिब। तो ये महापुरुष सब अपने अपने जगह काम करते हैं। विशाल देव वर्तमान में पारक सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। जैसे पुरा काल में प्रथम मनोवैज्ञानिक थे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध हम कह देते हैं, तथागत बुद्ध कहते हैं। वो लोग सकते, जैसे हम कहते हैं सदगुरु कबीर, तो वो लोग कहते हैं भगवान बुद्ध। एक बंदे जी मिले मुझे विपස්සना में, तो वो बोले मैं भगवान बुद्ध ना कह करके महात्मा बुद्ध बोल दिए। तो भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध कैसे भगवान बुद्ध? मैंने कहा उनको भगवान ना बनाओ, महात्मा ही रहने दो। भगवान बना बना के हम आकाश में पहुंचा देते हैं। वो सदगुरु है, संत है, महात्मा है, इतना ही रहने, भगवान ना बनाए। भगवान बना बना करके बहुत दूरी पैदा कर लेते हैं और आकाशीय कल्पना कर देते हैं और चमत्कार की घटना जोड़ देते हैं। जहाँ तक कथाओं में चमत्कार है, सदगुरु कबीर के नाम से चमत्कार है, और भी चमत्कार जहाँ भी वो सब 16 आने, सब झूठ बात। सदगुरु कबीर पारक सिद्धांत में चमत्कार नाम की कोई बात नहीं। अभी साहब ने पहले कहा था कुछ बीच में कि योग दर्शन भी कबीर की बात है, लेकिन योग दर्शन में पूर्णता साफ नहीं है बात। सदगुरु अभिलाष साहब जी की जो योग दर्शन की टीका, उसमें साफ खंडन किए जो महिमा परक जो बातें ना, उड़ना, समाधि, कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाना, अणिमा गणमा लगना, वो सब का खंडन किए। और साहब बीजक में खंडन किए, आसन उड़ाए कौन बढ़ाए, जैसे कौवा चिल बढ़ाए। तो ये सब सार ग्रहण करके कि समझना चाहिए। किसी संत की थोड़ी बात ले लिए, उसको गंभीरता से किसी को समझने के लिए दूर तक साथ में चलना चाहिए, तब समझ में आएगा। थोड़ी दूर जाके अनुमान नहीं लगा लेना चाहिए, दूर तक साथ जाएंगे गंभीरता से, उनकी संत परंपरा में भी रमेंगे ना, तब। केवल संत के बीजक व्याख्या पढ़ के मैं सदगुरु अभिलाष साहब को नहीं समझ सकता, जितना उनके पास रह करके समझाओ। आप ध्यान दीजिए, जितना मैं पहले भी पूरे ग्रंथ पढ़ चुका था, सदगुरु अभिलाष साहब जी प्रवचन सुन सका था, लेकिन जब मैं ग्रह त्याग करके उनके पास गया तो मुझे अलग ही जीवन लगा, अलग ही उनका भी जीवन लगा, अलग ही मेरा भी जीवन लगा। समझने की मुझे दृष्टि भी अलग मिली, पढ़ने में और उनके साथ रहने में। तो किसी महापुरुष के आप अंडर में रहते हैं, जिसको उपनिषद के ऋषि कहते हैं अंतेवासी शिष्य, उसके आप अंतरंग रहेंगे ना, तो कुछ अलग ही मिलेगा। तो ये गृहस्थ का बेचारे का सौभाग्य नहीं हो पाता कि वो किसी त्यागी महापुरुष के पास रह सके। उसकी जिम्मेदारियां होती है, उसको कुछ समाज कल्याण भी होता है अगर रुचि है तो, नहीं तो गृहस्थ का कर्तव्य तो होता ही। जो त्याग देते हैं वो फिर गृहस्थ छोड़ करके उसमें जाते हैं, तो इसको तो सब स्वीकार करते हैं। महात्मा बुद्ध हो, चाहे सदगुरु कबीर हो, चाहे उपनिषद परंपरा हो, चाहे संतों की परंपरा हो, सब कहते हैं कि पूरा काम गृह त्याग से बनेगा।
जो पूर्ण त्याग करेगा। विपස්සना के आचार्य गोविंदा जी वो भी बार बार कहते हैं कि मैं तो केवल आचार्य हूँ, पूरा त्याग अरहंत होने करके ही बनेगा, मैं अभी केवल अपनी पारमियां पूरी कर रहा हूँ। अभी गोविंदा जी बहुत बड़े आचार्य हैं, बहुत माहिर है विपन्यास सिखाने में, लेकिन वो सत्य स्वीकार कर रहे हैं कि इससे काम नहीं बनेगा, मैं भी गृहस्थ में शिक्षा दे रहा हूँ, पूरा त्याग करके मैं पूरा काम कर सकता हूँ। तो इसलिए पूर्ण त्याग के लिए तो पूर्ण मुक्ति के लिए, वासनाओं की निवृत्ति के लिए, पूर्ण मन की शांति के लिए त्याग की जरूरत है, और त्यागी गुरु से ही भला होगा। अभी जो साहब कह रहे थे ना कि बंदे को बंदा मिले नहीं छोड़ेंगे, इसलिए त्यागी गुरु से सारी बात समझ में आएगी। और वो जो गुरु ग्रस्त में बन के उपदेश दे रहे वो त्यागी होगा ना, तब उसको अमर के तारे दिखेंगे कि त्याग क्या चीज होता है। इसलिए त्याग में, उसमें रहने में समाज सुधार और समाज सेवा बहुत बढ़िया बात है, माता पिता की सेवा बहुत बढ़िया बात है, सारी बातें बहुत बढ़िया, गरीबों को उठाना बहुत बढ़िया। सदगुरु कबीर का भी मिशन था समाज के निम्न वर्ग को ऊंचा उठाना, वो सारी बात है। लेकिन एक संत का जो संतत्व होता है, जो स्थिति होती है, उसको प्राप्त करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत त्याग करना पड़ता है। वो समाज सुधार से अनंत गुणा उसमें त्याग और तपस्या चाहिए, इसलिए उसको बहुत कम लोग कर पाए हैं। समाज सुधार वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो संत की अंतिम स्थिति है उसके लिए बहुत अंगुली पर गिनने जैसे सदगुरु मिलेंगे, तो उसके लिए त्याग की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए मेरा निवेदन आप सबसे कि उसके लिए संत गुरुजनों के सेवा, सत्संग और उनके सानिध्य में रहना, और उनके अंतरंग जो बात हम जानेंगे ना, उनके साथ रह के, वो ऐसे नहीं जानेंगे बेट बंदगी करके 3 बार बंदगी कर दी जिसमें नहीं जानेंगे, गुरु पूर्णिमा पर चले गए उसमें नहीं जानेंगे, उनके हम संग बनेंगे, समय समय से साथ देंगे, और अंततः पूरा काम करना चाहते तो पूर्णतः संत गुरु की संग ही करना पड़ेगा, तब ये काम होगा, पूरा समर्पित होना पड़ेगा, तब काम होगा। तो इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि अपनी कई मेरे सुने, अपनी बात भी कहना चाहिए, दूसरे की भी सुनना चाहिए, सुन मिल एक हो जाना चाहिए, और अपने आप में रम जाना चाहिए। सदगुरु कबीर कहे कबीर राम रम रहिए, हिंदू तुर्क न कोई, बस राम में रमो, न कोई हिंदू न कोई तुर्क है। हम हिंदू तुर्क करके ऊंच नीच भेदभाव करके, वो एसी है, वो ओबीसी है, वो ऊंच वर्ग है, वो नीच वर्ग है, ये सब बातों को हटा देना चाहिए। मनुष्य को केवल मनुष्य की दृष्टि से देखो, बस मैं मनुष्य हूँ, वो मनुष्य है सामने वाला। कभी किसी को हीन भावना की दृष्टि से ना देखो, ना दूसरे को ना अपने को, और हम भी ना करो कि मैं बड़ा हूँ दूसरा छोटा, सब समान है। हाँ, कोई मर्यादा करता तो उसका विषय, कोई अपने हमारे को बड़ा मानता है और हमें मेरे को महत्व देता है तो उसका विषय हम महत्व न दे। हम कभी दावा न करें कि मैं 2 मिनट में समझा दूंगा बीजक, ये फालतू की बात है। आइंस्टीन बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ, उन्होंने अंत में कहा है कि हम वैज्ञानिक बन करके कुछ नहीं कर पाए, सा करके किनारे केवल सीप यारी घुंघजियां बटोर रहे हैं, हम कुछ नहीं जान पाए विज्ञान का। वो अंत में कहे कि मैं ये विज्ञान प्राप्त करके फालतू ये शिक्षा प्राप्त करके फालतू जिंदगी बिताया, अगर मैं आगे जन्मूं तो मैं अनपढ़ रहूं। शायद विनोबा भावे ने कहा कि मैं अनपढ़ रहूं और कबीर जैसा योगी बनूं, त्यागी बनूं। तो पढ़ाई लिखाई में दर्शन शास्त्र होना और विज्ञान में पारंगत होना ये बहुत बड़ी बातें नहीं है, ये भौतिक चीजें की बातें है, लेकिन आध्यात्म के लिए अंतर्मुख होना पड़ता है। उसके लिए त्याग, तपस्या, ध्यान, समाधि के लिए बार बार जोर देते हैं। अभी साहब कह रहे थे भाई, मुझे सदगुरु विलास साहब से ध्यान समाधि की बात हुई। ध्यान समाधि का एक नया अभिमान पारक सिद्धांत में चलाया, वो उनकी देन है। सदगुरु विलास साहब विचार करते थे और ध्यान चिंतन दृष्टा अभ्यास भी करते होंगे संत लोग समय समय से, पर इतना जोर नहीं देते थे। तो साहब ने अभियान चलाया, और इसका और ज्यादा श्रेय अगर हम निष्पक्ष भाव देखें तो गोविंदा जी ने ध्यान के लिए ज्यादा लोगों को जोड़ा और उनको एक सिस्टम दिया। तो अलग अलग महापुरुषों के अलग अलग नहीं, मां सबसे सार लेना चाहिए, लेकिन सार लेते हुए नहीं भाई जाओ जंडेल जी शिव में जाओ, गंगा में जाओ गंगा दास, जमुना में जाओ जमुना दास। एक लक्ष्य और एक अपना मॉडल होना चाहिए, एक सदगुरु में निष्ठा होनी चाहिए। न करके शायद काय किया थे कई कबीर काय के संग जरियो बहु पुरुषन की नार,
एक निष्ठा होगा ना, अव्यभिचारिणी भक्ति, उसी को कहा गीता में अव्यभिचारिणी भक्ति होनी चाहिए, एक में निष्ठा होनी चाहिए और उसी के अनुसार चलना चाहिए और उसको भी पूरा समझना चाहिए। पूरा समझने के लिए उनके साथ वो जैसा कहे, जैसा जीवन जिए ऐसी जीवन जीने की हिम्मत होनी चाहिए, ऐसा त्याग करने की हिम्मत होनी चाहिए। और उनके जो संत हैं उनसे राय लेना, उनके पास विचार विमर्श करना वो होना चाहिए। केवल किताब पढ़ के बात समझ नहीं आएगी, किताब नहीं समझ पाएगी आपको। जो गुरु जिंदा करेगा ना काम, वो किताब नहीं करेगी। इसलिए जिंदा जो संत गुरु है ना वर्तमान के, कबीर, ये सब ये कबीर बीजक है ना, वो काम नहीं करेगा इतना जितना ये संत गुरुजन लोग करेंगे। इसलिए सत्संग की जरूरत है। हाँ, उनकी बातों का पठन मनन चिंतन की भी जरूरत है, बार बार रिपीटेशन की जरूरत है। रिपीटेशन करेंगे ना तो उससे अभ्यास बनता। इसलिए पाठ करना कोई बुरा नहीं है, वो बाह्य आडंबर नहीं है, वो अंधविश्वास नहीं है। उससे मनन चिंतन होता, वो बात प्रकट होती है, दृढ़ता होती है उसकी, और उससे आगे बढ़ता, विकास होता। इसलिए आडंबर तो वो जिसको पाखंड कर रहे हैं, कोई भौतिक चीज ले रहे हैं, तंत्र मंत्र कर रहे हैं, अब सारे कोई पाखंड बता देंगे तो फिर क्या रहेगा? फिर कुछ मान्यता सदगुरु विलास साहब जी से पूछे, भाई आप पारक सिद्धांत में कई सुधार किए, उन्होंने कई बहुत सुधार किए। बुरहानपुर से उनके टकराव रहता था, बीजक व्याख्या में भी उन्होंने बहुत परिवर्तन किए, उनको बहुत सुनना पड़ा, लेकिन वो किए अपने विचार से। सदगुरु विलास साहब जी कहते थे हमसे, साधुओं से अब समय समय से अपने मन की बातें करते थे कि मैंने बीजक व्याख्या जब पुनर्विचार करके लिखा तो मैं पहले कभी नहीं सोचा कि मैंने पहले वाले बीजक व्याख्या में क्या लिखा था, या मेरे महापुरुषों ने पारक सिद्धांत के ने क्या कहा। मैं खुले रूप से सोचा हूं और ये सोचा हूं कि और साखी को लेकर, सदगुरु कबीर के शब्द को लेकर कि सदगुरु कहना क्या चाह रहे हैं, बस मैं उन्हीं का मनन चिंतन किया हूं। बस मैं रात को भी उठ उठ के लिखता था जो मेरे मन में चिंतन आ जाता। तो मतलब कहने का मतलब है कि सदगुरु संतों को समझने के लिए उनके साथ गहरा डूबना पड़ेगा। उनका किसी को साक्ष्य को समझने के लिए उनका इतिहास, उनका साहित्य और उनका अंतरसाक्ष्य की महत्ता होती है। अंतरसाक्ष्य होता है उनकी परंपरा, उनकी संत परंपरा, उनकी विरक्त परंपरा, और बाह्य साक्ष्य होता है उनका इतिहास, उनका साहित्य। तो ये दोनों को लेकर काम होगा। तो इस तरह से हमें दकियानुशी और संकुचित विचारों में नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा भाई आप ये माला, ये पूजा, ये भी तो हटा देते ना, ये क्यों करेंगे? तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई, और ये कोई पाखंड की बात नहीं, इससे लोग सीखते हैं। कंठी माला से दीक्षा देते हैं और पूजा आरती करता, तो सामान्य जो चित्त के लोग हैं, एक पार की परिवार है, अब उसमें कोई भगत तो समझता, लेकिन छोटे बच्चे हैं, माताएं बहने, तो वो ज्यादा ज्ञान नहीं समझती, वो आरती नहीं समझती, वो कंठी माला नहीं समझती, तो उनसे उनका कुछ हित होता है। तो ये जो भाव के हैं, जो छोटे लोग हैं, बच्चे लोग हैं, तो उनके लिए सब है, वो ही समझते भाई ऐसे करना में ऐसे आरती होता, संतों के ऐसे प्रणाम किया जाता। अब प्रणाम का कोई मखौल उठाए तो मखौल उड़ाना गंभीरता नहीं है। वक्ता को गंभीर होना चाहिए, दूसरे की मत का आदर करते हुए शिक्षा देनी चाहिए। हम क्या करते हैं, मखौल उठाते हैं दूसरे की बातों, तो मखौल तो कोई भी उठा लेगा। दोष देखने में तो कहीं सब जगह मिल जाएगा कामबर का दोष देखने के लिए, आप कहीं भी जाओ कामबर का दोष मिल ही जाएगा आपको। कंजूस के लिए, उसके लिए जो चीटी होती है ना, वह अच्छे सजे सवरे महल में भी वो गंदगी निकाल करके वो कर देंगे। इसलिए ये सामान्य बातों में ये नहीं उलझना। बाह्य आडंबर में कौन चोटी रखाए, कौन मूंछ कटाए, बजरंग साहब की मूंछ के पीछे मत पड़ो भैया, मूंछ की राग मिले जे रागले वादे कहां पकड़ ले जे निजात चला दे वादे कहां तो इसु लाभ तोलो, तो ये शब्द सुई जोड़ कोई लाभ कर ले, काम तो पार कोई करे सारी बताओ बार कहां करके सारी। तो वो सदगुरु विलास साहब इनके सब वो आदर्श है, तो बात बढ़िया वही काम करें। अब शब्दों का शब्दों में लड़ो, मतलब अहंकार में टकराव, न पारकी न लड़नो न निजाता लड़नो, सामंजस्य मिलकर चालना ना, तो बहुत बढ़िया काम है। सदगुरु विलास साहब जी ने लिखा अपनी डायरी में, उनकी डायरियां आप पढ़िए, उनकी जीवनी की जगह जगह गए तो वहां उनसे आप शिक्षा मिलेगी, उनकी घटनाओं से शिक्षा मिलती है। उनका जो जीवन दर्पण है वो पढ़िए, उनकी घटनाओं से शिक्षा मिलेगी। अभी तो उनकी डायरियां 8-10, तो एक डायरी में लिखा, मैं वो तो डायरियां पढ़ता हूँ ज्यादातर उनकी, बस वो ध्यान समाधि की बार बार बातें होती। तो उनमें एक जगह लिखा, तेरा पंथ के आचार्य थे तुलसी, उनसे भेंट हुई नागौर लाडली में, जैन विश्वभार थे, तो उन्होंने उनको पत्र लिखा या कुछ पुस्तकें दी या मिले भी थे, तो उन्होंने कहा भाई
आप भी श्वेत वस्त्रधारी, हम भी श्वेत वस्त्रधारी, और आप स्व पाकिए, हम भी हम मांग के ले लेते हैं, ये सब कुछ कहे। और आप पैदल यात्री भी है और यान यात्री भी, हम पैदल यात्री। आप और हमें बहुत कुछ सामंजस्य, सदाचार, सहकार्य है। आपका भी विचार अनिश्वरवादी, हमारा भी अनिश्वरवादी। आप स्वास्थ्य रहित, आपका सादा विचार, अच्छा मानवतावादी विचार, हमारा आपका बहुत विचार मिलता। हम दोनों मिलकर अगर प्रचार करें तो ज्यादा लाभ होगा। तो वो सुझाव उन्होंने दिया था साहब को। तो फिर इसका मतलब है, फिर आगे और बातें होंगी, लेकिन ये कहने का मतलब है कि हम मिलके काम करेंगे ना तो ज्यादा लाभ करेंगे समाज को। और इसे टूटन पैदा करेंगे तो उधर वो कबीरपंथी तो गलत मैसेज आता है समाज में। हम सब एक है, पारकी नहीं, निजात हो चाहे पारक हो या कबीरपंथी या अन्य पंथी भी, सब मेरे हैं, ये भाव रखना चाहिए। साहब ने कहा सब कामों का लीजिए साचा शब्द विचार, पक्षपात नहीं कीजिए कहे कबीर विचार। सब कामों का लीजिए साचा शब्द निहार, सभी का लो सच्चा शब्द। कितनी बार क्यों दिल नहीं है, वेद शास्त्र को ले लो, चाहिए शब्द, गीता रामायण में ले लो, ये फिर कंजूसी हो जाती है। खुद पूर्ण साहब ने क्या कहा, कई वैरागवानों को नाम तो लिया है, और भी कहा तमोगुण को वैराग्य जो वो तामस युक्त ज्ञान, कृष्ण कहता है ज्ञान ये करत जीव को, हाँ किसकी साक्षी दी है, कृष्ण की। ये जो तमोगुण का वैराग्य है ना, और तामस युक्त ज्ञान है, तामस में आकर अहंकार का ये ज्ञान नहीं है, ये तामस आ रहा है आप में, जोश में बड़ में अहंकार बस आप चिल्ला रहे हैं, वो ज्ञान नहीं है। उसको कृष्ण भी अज्ञान कहते हैं। तो कृष्ण की शाखा दे रहे हैं, तो कृष्ण की शाखा देने में हम छोटे नहीं हो सकते, और उनका हमारा पक्ष मजबूत है। तो भाई हम आप वही बात करें जो कृष्ण की करें। हाँ, कृष्ण अगर गलत कह रहा कि ममेवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन, ये मेरा अंश है, तो फिर वहां पर विचार करने की बात है। ये जीव किसी का अंश नहीं, अंशांशी भेदभाव से रहित, लेकिन सही बात करें तो उनको ले लेना चाहिए। तो इसलिए विचार सबके हैं ना, उसको सार सार ग्रहण करना चाहिए, असार बात को छोड़ देना चाहिए। सबके आदर्श में जो वैज्ञानिक होते हैं ना, वो भी ध्यान करते हैं, उनके भी आदर्श में, आइंस्टीन के आदर्श से गेलोली, तो आदर्श तो सबका होता है। और गुरु के पास जाकर के सीखने में कोई वो नहीं है, संत महापुरुष के पास विनम्रता से बंदगी करने में, और किसी संप्रदाय की कोई नियम है तो उसका मखौल नहीं उड़ाना चाहिए, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी को नहीं बोलना चाहिए, पारखी वाले निजात वाले वाक युद्ध करके कुछ भी नहीं कर पाएंगे। प्रेम अपनाओ, और जहाँ बात नहीं मिलती वहाँ कोई बात नहीं, वहाँ साइलेंट रहे, जहाँ मिलती है वही काम करो। और हम सब एक, कोई पराया नहीं, तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जग में कोई नहीं पराया, कोई पराया नहीं, सब अपने अपने, तभी तो बुलाए नहीं। अब यहाँ लड़के चले जाएंगे, एक दिन मिले 100 दिन में लड़के चले जाएंगे, प्रेम से मिलकर रहो। जो बात नहीं मिलती है उसको, उन मुद्दों को जो तर्कम को दूर करते हैं ना, उन फर्कों को बुला दो, और जो नजदीक लाते हैं उनसे काम करो। मिल के रहेंगे तो सुख से जीतेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, फटे हुए दिल को भी सी सकेंगे, जहर कितना ही उगलाओ हमने आपने, मिलकर रहेंगे तो उसको भी पी सकेंगे। इसलिए सदैव मिल के रहना चाहिए, और अपने शब्दों में कटुचिंती नहीं करना चाहिए, दूसरे के शब्दों का भी प्रयोग करना चाहिए, और दूसरे के शब्दों के अनुसार जैसा वो समझता है वैसे शब्दों में बात करो। साहब ऐसे ही करें बीजक में, वो सभी शब्द लिए, निर्वाण शब्द भी लिए बौद्धों का, और बौद्धों की जो कमी है वो भी बताएं, वेद शास्त्रों का समर्थन भी किए। वेद की देव कहा कि झूठा जो विचारे, लेकिन वेद शास्त्र जहाँ झूठ है वहां पर वो कहे कि नौता वेद की देव झूठे का बना, वेद की देव में झूठ बात भी है। तो इसलिए हमको सार सार ग्रहण करके असार को त्याग देना चाहिए, और सबसे मिल कर रहना चाहिए, सब अपने कोई पराये नहीं, और अपने आप में मस्त हो जाना चाहिए। बोलिए सदगुरुदेव की जय। मैं